पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, इनको हम इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट कहते हैं अपनी एकेडमिक लैंग्वेज में, जिसका मतलब ये है कि ये दे वांट टू हैव शरिया थ्रू पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान के वो उलमा आलम हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो हाल ही में बस जस्ट रिसेंटली कतर के अंदर हमास की जो लीडरशिप है उसको मिल के आए और कहा जी कि हमें यूनाइट होना है इसराइल के इनजस्टिस के ख़िलाफ़, और जो तल अवीव में जो इसराइल कर रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठे होना है। उन्होंने कहा कि अभी मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मुजाहिदीन पाकिस्तान से यहाँ से उनको शुड बी अलाउड टू फाइट इन गज़ा। ठीक है जी, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि स्टेट जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान चाहता है कि मुजाहिदीन गज़ा में भेजे जाएं, बट द स्टेट इज़ द अथॉरिटी। ये डबल गेम कर गए हैं वो। डबल गेम से मुराद ये है कि वो समझते हैं द मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज विद द स्टेट, यानी कि फ़ौज के पास ही सारा कुछ है और स्टेट के पास ही सारा कुछ है, गन बंदूक उन्हीं के पास है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो उधर भेजें उनको, गज़ा में भेजें। भाई ये कैसा मुजाहिदीन है? क्या आप कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान मुजाहिदीन भेजे? क्या आप चाहते हैं फ़ौज मुजाहिदीन भेजे, या आप चाहते हैं कि नहीं कोई भी जा सकता है? अब ये जो कह रहे हैं जी कि अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो उलमा हैं, मैंने ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनकी पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, जिसको 100 साल से ज़्यादा हो चुका है जमात बनाए। मेरा पीएचडी का थीसिस पार्शली JUIF की पॉलिटिक्स और मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिटिक्स के ऊपर है, और मैं बता सकता हूँ कि दे आर ग्लोबली डिस्कनेक्टेड। लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिचुएशन, जिसमें इमरान खान ने इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको थोड़ा साइडलाइन किया हुआ था, ये हालात का फ़ायदा उठाते हुए वो जो राइट विंग पॉपुलिस्ट एंटी वेस्ट जो वोट है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। उसके लिए ये दोबारा ऐसी बातें कर रहे हैं। ना कोई हमास का इनसे लेना ना देना, लेकिन अब वो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ियों को बुला के ये रिसेंटली कहा है, ठीक है जी, फ़ॉरेन मीडिया का पर्टिकुलरली ये कहा है, ये पाकिस्तान जो है वो एक रिलीजियो पोलि ज़ाहिर बात है वो समझते हैं जी कि हम एक बहुत बड़ी रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उस हवाले से हमें बड़े। ओ भाई मुझे ये बता दो कि पहले जो मुजाहिदीन आपने कश्मीर में भेजे थे उनका क्या करना है? जो मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान वाले थे जो आपकी पार्टी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इन मौलाना फजलुर रहमान से पूछा जाए, ये गज़ा में तो मुजाहिदीन भेजना चाहते हैं, लेकिन इन मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर कई सुइसाइड हमले हो चुके हैं, इनकी पार्टी के ऊपर बहुत सारे सुइसाइड हमले हो चुके हैं। जस्ट रिसेंटली अलकायदा के लोगों ने बलूचिस्तान में इनकी पार्टी के लोगों के ऊपर हमले किए। किस बुनियाद के ऊपर? उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, इसने अपने आप को डिटैच कर लिया हुआ है मिलिटेंट इस्लामिस्ट से। वो लोग जो रियासत की बात नहीं मानते, इन्होंने उनसे डिटैच कर लिया है। वो मौलवी मिलिटेंट्स ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान से बेनिफिट लेते हैं, ये उस निज़ाम का हिस्सा है जो कुफ़ार का निज़ाम है। एक तरफ तो आपने पहले वो मुजाहिदीन बनाए फॉर वन रीज़न और दी अदर, उस वक़्त आप अमेरिका, सऊदी अरब और उस वक़्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार बने और मुजाहिदीन बनाए, आपने अपने मदरसों का नेटवर्क बड़ा किया। लेकिन इनकी अच्छी बात ये थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, दे आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी। गो के इनके अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट हैं। दे वांट रिफॉर्म्स थ्रू पार्लियामेंट, दे वांट रिफॉर्म्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस। तो जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इन सेंस कि आप कुछ भी हों, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड आस्क फॉर रिफॉर्म्स थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स चेक करें। ये कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे कश्मीर में जहाज़ ना करें, हमारे बच्चे जो है वो उधर अफ़गानिस्तान में ना जाएँ, हमारे बच्चे गज़ा में जाएँ। ये क्या आपकी पॉलिसी है? क्या आप डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं? क्या आप डबल गेम कर रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड है, या तो आप एक एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी रखें ना, कोई माने या ना माने। आप कहें जी कश्मीर में भी जहाद होना चाहिए, तो भाई जब आप ये बात वहाँ नहीं कह सकते, जब आप अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, तो आप ये चीज़ें कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जहाद होना चाहिए? और मज़े की बात ये है कि आप बुलाएँ और कह रहे हैं जी कि
کہ ان کو بتائیں کہ بھائی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریاست کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میسیجنگ کس کو دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. وہاں پہ جو ہو رہا ہے، کیا حماس پاکستان سے ٹریننگ لیتی ہے یا کیا حماس پاکستان سے پوچھ کے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے؟ ہمارا ان دنوں سے کیا لینا دینا؟ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا پلان کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان سے آپ ایسے کریں، اگر آپ کو زیادہ ہی محبت ہے اور آپ واقعی اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھیج دیں. اور میں ان کو بتاؤں، میں ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں، میں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں. آپ اچھا مزے کی بات بتاؤں، ان کی پارٹی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے دیٹ از ایٹ دا ہٹ لسٹ آف دا ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ان کمنگ الیکشنز ان فیبری 2024 میں جو ہو رہے ہیں، ہٹ لسٹ پہ ہے. 2018 میں ان کی پارٹی واز دا نمبر 3 ٹارگٹ. پہلے پہ آئی تھنک پیپلز پارٹی اور اے این پی تھی، اینڈ دین ان کی پارٹی تھی. یعنی کہ یہ ایسے مولوی ہیں جو گھر میں کہتے ہیں جہاد نہیں کرو، باہر کہتے ہیں جا کے جہاد کرو. اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کیا آپ پاکستان کے بچوں کو دوبارہ مجاہدین بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو دوبارہ لڑانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف آپ نے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو پہلے سپورٹ کرتے رہے. آپ دیکھیں نا، یہ سارے پاکستان کے جو علماء ہیں، لوگ ہیں، دے ہیو ٹو اڈاپٹ اے پالیسی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بیک ان 2010-11 ان کو 3 دن جو علماء ہیں، یہ ماضی میں ان کو بڑی مشکل کنونس کیا گیا کہ آپ یہ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کو دہشت گرد کہیں. یہ تو پہلے ان کو دہشت گرد ہی نہیں کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ نہیں پائے جان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ان کو جسے کہتے ہیں نا، ہم ان کو دہشت گرد نہیں کہیں گے. دین ریاست نے ان کے اوپر زور ڈالا، پھر انہوں نے ان تمام جماعتوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. اور پھر ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں جی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز گلوبلی جو ہے ان کی سائلنس. یہ بالکل ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں یا ملٹی لیٹرل فورمز ہوں، ان کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں. امریکہ کے اوپر آپ ان کی پالیسی کے اوپر ان بات کر سکتے ہیں، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کی پالیسیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا پالیسیز ہیں اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. بٹ آسکنگ دا پیپل آف پاکستان اور آسکنگ دا پاکستانی یوتھ کہ آپ جائیں غزہ میں جہاد جا کے کریں، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی، اور اس کا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. کسی شخص نے، کسی پارٹی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ بھائی، آپ نے اپنے بچوں کو سب کو مدرسوں کے مولوی بنا دیا ہوا ہے. دے آر ناٹ equipped ٹو، کیا دے آر دیر ان اے پوزیشن ٹو انگیج ود دا سائنٹسٹ ان ویسٹ؟ کیا وہ جو ویسٹ میں سائنٹسٹ ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی مدرسوں میں کوئی اکنامک تھیری دی گئی ہے کہ ہم نے ربا فری اکانومی کیسے؟ یہ سارے جو کہتے ہیں سود حرام ہے، سود حرام ہے، انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے ہماری ترقی کا. میں آئی کیپ ٹریولنگ اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ آئی ہیو میٹ مینی پاکستانیز جو یہاں پہ بھی ویسٹ میں بھی بیٹھے ہو کہتے ہیں جی سود سے کاروبار ہم نے نہیں کرنا، سود سے دیٹ از دا رائٹ. ان کو بالکل وہ جیسے کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، بٹ یو ہیو ٹو کنونس پیپل کہ جب ریاست کے اسٹیٹ کے جو رائج الوقت اصول ہوتے ہیں، جو ریاست نے بنائے ہوتے ہیں، اس کے آپ کے جاب ہے اس کو لاگو ہوتے ہیں وہ، اور آپ کا وہ کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جو کیا ہوا وہ آپ کی برڈن اوپر آئے گا. سو لوگوں کو بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی ربا فری اکنامک ماڈل تیار کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی جو سوسائٹیل سیکیورٹی کا کیا ماڈل ہے، آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ یہ پھر فٹافٹ چلے جائیں گے ادھر ہی جا کے کہیں گے جی وہ اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور عالم اسلام اور جو ہوا کرتا تھا ریاست مدینہ جو تھی وہ جی وہ عمران خان صاحب تھے، انہوں نے بھی لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھا. ٹھیک ہے، وہ جاتے تھے چین اور جا کے کہتے تھے کہ ہمیں چائنیز ماڈل چاہیے، وہ جاتے تھے ملیشیا کہتے تھے ہمیں ملیشین ماڈل چاہیے، وہ جاتے تھے سعودی عرب کہتے تھے ہمیں سعودی ماڈل چاہیے، وہ آتے تھے پاکستان تو کہتے تھے ہمیں ریاست مدینہ چاہیے. تو مطلب ہر جگہ وہ جا کے کہیں اور ماڈل بتا دیتے ہیں کہ وہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ یہ سارا کچھ بولتے ہیں سیاست کے لیے، ان کے پاس کوئی ہارڈ فریم ورک کوئی موجود نہیں ہوتا. آپ آج ان کو موقع دے دیں پاور کرنے کا، یقین یار کہ من نے ہاتھ پیر پھول جاتے انہوں نے کٹے تھے زیادہ پتہ. آپ یہ جو بڑی مین اسٹریم پارٹیز ہیں، عمران خان 25 سال شور ڈالتا رہا مجھے یہ پتہ مجھے وہ پتہ، جب پاور پہ آئے تو کک کرنا نہیں سی ہوتا.
जनाब ਨੂੰ ਕੱਖ ਕਰਨਾ नहीं सी आंदा, ਕੱਖ करना नहीं सी आंदा। और जनाब जो थे वो खचल होते थे, कभी एक फाइनेंस मिनिस्टर, कभी दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, कभी तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो कि जिनकी पार्टी को 100 साल से ज़्यादा हो गए बने हुए, 100 साल ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने अपने थीसिस में इनकी बहुत सारी जो है इन जो अच्छा एक तरफ ये मिलिटेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये सप्लाई चेन की जो आइडियोलॉजिकल सप्लाई चेन थी इन्होंने ये बंद की। एक तरफ तो इन्होंने ये किया जो बहुत अच्छा काम था। मैं जब रिसर्च कर रहा था इनकी पार्टी के ऊपर, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, देन आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ट्रुथ क्या है। तो जितनी मुझे समझ आई, जितनी मेरी जिसे कहते हैं ना अकल काम की, और मैंने ये समझने की कोशिश की कि ये पार्टी बाकी इनको बेसिकली हम एक ये एक नेटवर्क इस्लामिस्ट पार्टी है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये अपने लोगों को, ये कोई ज़्यादा लंबे चौड़े आइडियोलॉजिकली चार्ज नहीं होते, ये करप्शन भी कर लेते हैं, ये पैसा भी बना लेते हैं, ये अलायंसेस भी कर लेते हैं, ये दाएं राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट की पार्टीज़ के साथ भी अपना पॉलिटिकल अलायंस कर लेते हैं। इनकी कोई लंबी चौड़ी आइडियोलॉजी कोई नहीं होती। इनकी आइडियोलॉजी ये होती है कि हमने पावर में कैसे रहना है। और ये वो नहीं है, जिससे एक और हमारे पास पार्टी है जमात इस्लामी, वो थोड़ी सी उनको हम एक हायरार्किकल पार्टी कहते हैं, जो बेसिकली प्रॉपरली एक इस्टेब्लिश्ड पार्टी है, और उसका ये भी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन वो एक और एंगल से है। वो हर एक के साथ इत्तेहाद नहीं करते, ये हर एक के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं जब इनको पता चले। ये जब जनरल मुशर्रफ था तो इन्होंने उस दौर में ये अपोजिशन लीडर बन गए, और जनरल मुशर्रफ ने क्या किया कि वो मगरब को डराता रहा कि देखो ये मौलवी आगे हैं, ये बड़े ताकतवर हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लिहाजा मेरी मदद करो इन मौलवियों को निकालने में। वो अमरीका तो उस दौर में 9/11 था, वो सारा कुछ जी, वो 2002 से 2007-8 तक उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा स्यापा है, इन्हें तो मौलवियों ने फारग करो। वो मुशर्रफ उनको जो है वो पैसे देता रहा। एंड देन ये लोग जो हैं ये अपनी कहानियाँ चलाते रहे, मिलिट्री से भी फ़ायदा उठाते रहे, सियासतदानों से भी। और ये इनकी खूबसूरती ये है कि ये कभी अपोजिशन में नहीं जाते। इनसे इनको अगर आप देखें ये कह रहे हैं ना पाकिस्तान के लोगों को गज़ा में जाना चाहिए, और लेकिन मोनोपोली ओवर वायलेंस स्टेट के पास ही है, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान लोगों को गज़ा में जाना चाहिए। और भाई गज़ा में तो आप उनको भेजें, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप घर में भी तो ऐसा नहीं चाहते कि ये कुछ जहाद वगैरह हो। सो ये इनका कोई वो जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि ये दे डोंट हैव एनी रूल्स, इनके कोई रूल्स नहीं होते, ठीक है। और इस वजह से ये क्या करते हैं कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए ये उसके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। और इमरान खान के दौर में वाक़द एक टाइम आया जब ये पावर में नहीं थे, ये मुकम्मल अपोजिशन में थे और इनकी चीखें निकल गई थी, ठीक है। तो अब दोबारा ये आ रहे हैं। मैं सख्ती से कंडेम करता हूँ इनकी स्टेटमेंट को, दैट द मुजाहिदीन यहाँ से जाना चाहिए। जब आप अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को कन्विंस नहीं कर सकते, देखें आप ये नहीं समझते कि कश्मीर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, तो अगर आप वहाँ पे मुजाहिदीन नहीं भेजते और कहते हैं कि नहीं वी ओनली सपोर्ट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली द कश्मीर इशू, हाउ कैन यू से दैट वी वांट टू सेंड मुजाहिदीन? सो द डबल स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तानी उलमा, दे वांट जिहाद इन पैलेस्टाइन बट स्टॉप देयर ओन पीपल इन पाकिस्तान के इधर ना जाना। और अब वो जो मुजाहिदीन है जो पाकिस्तान में है और जो अफ़गानिस्तान में है, वो इन वालों पे अटैक करते हैं, इनकी पार्टी पे अटैक करते हैं। और ये देखो क्या इनकी इनकी आप देखें थिक स्किन देखें कि ये बड़े सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक वो जिसे कहते हैं ना अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए, अपनी जो एक ताकि हमें राइट विंग वोट मिल सके। ये हमारे सियासतदान क्या करते हैं कि जब ये इनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही होती है तो ये अपनी जो कश्मीर और फ़लस्तीन और इस तरह के इश्यूज़ को अगर कुछ हल्का-फुल्का चल रहा है तो उसको उठाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का ज़ाती मसला है, तो उसमें ये क्या करते हैं कि ये अगर कोई जैसे 5 फरवरी का दिन आ गया, ये वो आ गया, तो ये उस वक़्त बड़ा भागते दौड़ते हैं और शोर डालते हैं और लोगों को मोबिलाइज़ कश्मीर कश्मीर करते हैं। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। सो आई थिंक दिस मस्ट बी कंडेम्ड। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड टेक अ नोटिस ऑफ दैट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिस नहीं लेगी और इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करेगी बिकॉज ये उनके इत्तेहादी होने वाले हैं आइंदा। और
he's very crucial player in Pakistani politics. He's known as a shrewd player, in fact, not just a crucial player, shrewd, cunning politician है, जो those who play on both side of the aisle, इधर भी त्याना उधर भी त्याना, कोई भारी किधरों लाभ जानी। और अभी भी कहा जाता है कि ये जो उनको रिसेंटली एक गवर्नमेंट में को 12-14 महीने काम करने का मौका मिला है,